have had to। एक्चुअली could have to का भी मीनिंग वही होता है। अगर आपने had का इस्तेमाल कर लिया तो ठीक है, नहीं कर लिया तो इट्स ओके। मीनिंग तो सेम ही आता है, could have to और could have had to करना पड़ सकता था। आप पास्ट की बात बता रहे हो, बीते हुए कल की बात बता रहे हो कि आपको पास्ट में कुछ करना पड़ सकता था, ऐसे बोल रहे हो कि you could have had to help me yesterday, कि आपको कल, अब yesterday का मतलब होता है कल, इसके कारण आपको पास्ट पता चला, ये पास्ट की बात है। You तो आपको you could have had to help me, आपको कल मुझे मदद करनी पड़ सकती थी, आपको कल मुझे मदद करनी पड़ सकती थी, या मुझे कल मदद करनी पड़ सकती थी। तो इस प्रकार से किसी क्रिया को करना पड़ सकता था, इस बात को दिखाने के लिए आप could have had to बता सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। You could have had to reach there yesterday, यहाँ पे भी कल की बात हो रही, मतलब बीते कल की बात बता रहे हो, yesterday का मतलब होता है। और जब आप ये बात बताना चाहते हो कि आप किसी क्रिया को बीते समय में आपको करना पड़ सकता था उस क्रिया को, तो you could have had to reach, मतलब आपको पहुंचना पड़ सकता था there, वहां पे, कब, तो yesterday, तो कल आपको वहां पे पहुंचना पड़ सकता था, तो यहाँ पे करना पड़ सकता था। तो क्या करना पड़ सकता था? पहुंचना पड़ सकता था। यहाँ पे क्या करना पड़ सकता था? मदद करनी पड़ सकती थी। यहाँ पे she could have had to go नांदेड़, यहाँ पे जाना पड़ सकता था, कहाँ पे? तो नांदेड़ को। कब? प्रीवियस ईयर, पिछले साल। और उसको she could have had, कि उसे पिछले साल में नांदेड़ को जाना पड़ सकता था, तो आप क्या बोल रहे हो? पड़ करना पड़ सकता था। तो क्या करना पड़ सकता था? तो जाना पड़ सकता था, जाने वाली क्रिया बता रहे हो, तो जाना पड़ सकता था कहाँ पे? नांदेड़ को। कब? प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल की बात कर रहे हो, तो पिछले साल की बात कर रहे हो इसलिए था हर जगह पे। उसके बाद में they could have had to go there last year, पिछले साल उन्हें वहां पे जाना पड़ सकता था, तो यहाँ पे किसी क्रिया को जाने की क्रिया है, तो यहाँ पे भी करना पड़ सकता था। तो जाने की क्रिया को करना पड़ सकता था। आप किसी एक्शन को बोल रहे हो, किसी भी एक्शन को, जाने की हो, सोने की हो, बोलने की हो, उस एक्शन को करना पड़ सकता था, ये जब आप बता रहे हो, तो आपको क्या करना है? could have had to, और वो वर्ब लिखना है। और उसके बाद में एक बात आ जाती है, जो भी पास्ट इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं वो आ जाते हैं। जब भी यहाँ से yesterday, previous year, last year, yesterday, तो ये जो लफ्ज है ये पास्ट टाइम बता रहे हैं आपको, तो इस वजह से इसका मीनिंग किसी बात को करना पड़ सकता था, तो ये था वाला जो मीनिंग है कि किसी क्रिया को आपको करना पड़ सकता था, वो आ रहा है इन लफ्जों के वजह से। सो हम डे टू डे लाइफ में इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुझे ये कल ये काम करना पड़ सकता था। मैं क्या बोल सकता हूँ कि I could have had to learn English yesterday, मुझे कल अंग्रेजी सीखना पड़ सकता था। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कल मुझे उसे मदद करनी पड़ सकती थी, I could have had to help her। मुझे ऐसा भी बोल सकता है कि कल मुझे वहां जाना पड़ सकता था, I could have had to go there। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कल मुझे उसको मिलना मिलना पड़ सकता था, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ I could have had to meet him या her। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि कल मुझे उसे मारना पड़ सकता था, I could have had to fight him or her। उसे मुझे कल मारना पड़ सकता था। तो आप क्या कर रहे हो? किसी क्रिया को पास्ट में करना पड़ सकता था, इस बात को बताने के लिए could have उसके साथ में had
और जो भी यहाँ लग जाएगा उसके सामने आपको गिवन मानना, यही लग लिखना पड़ेगा। आप V2 या V3 नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना है, किसी क्रिया को करना पड़ सकता था, यहाँ पे आने वाला है